हाय दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी रेसिपी जिसका नाम है बाट। इसे हम ड्राई बनाएंगे। ज़्यादातर इसे लापसी के नाम से ये जाना जाता है। ये मैंने गेहूँ लिया है। ये गेहूँ के ऐसे पीसेस आते हैं, इस तरह से बाजार में मिल जाते हैं। ये मैंने 1 पाव लिया है 250 ग्राम्स। ये मैंने गुड़ लिया है, इसे मैंने इस तरह से थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। ये मैंने 200 ग्राम्स लिया है। थोड़ा सा मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट लिया है, आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने थोड़े से बादाम, काजू और किशमिश लिए हैं। दोस्तों थोड़े से मैंने सूखे मसाले ले लिए हैं। ये मैंने 2 स्टिक ले ली है दालचीनी की, 2 लौंग ले लिए और 2 छोटी इलायची ले ली है। थोड़ा सा हम ये छोटी इलायची का पाउडर भी यूज करेंगे। तो पहले हम एक कुकर ले लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये प्योर घी है। ये मैंने घर पे ही बनाया है। इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में कर बताइए, तो मैं आपको इसकी रेसिपी दिखाऊंगी। ये 2 बड़े चम्मच हम इसमें डाल देंगे। देखिए दोस्तों कितना दानेदार है। इसमें ये डाल देंगे। दोस्तों दूसरी गैस पे मैंने 3 कटोरी पानी चढ़ा दिया है जो बॉयल हो रहा है अभी। जितना हमने लापसी ली है उतना 3 गुना हमें उसका पानी ले लेना है और जिसको बॉयल कर देना है। इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे। ये ड्राई फ्रूट डाल देंगे, थोड़ा सा बचा देते हैं हम गार्निशिंग के लिए। भून लेंगे इसे थोड़ा सा। इसमें डाल देंगे ये गेहूं का जो हमने चूरा लिया था। इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। दोस्तों इतना घी होना चाहिए कि ये अच्छी तरह से भून जाए। अगर आपको थोड़ा सा घी कम लगता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। गैस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसे 2 या 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। दोस्तों हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से अच्छी खुशबू नहीं आ जाती। दोस्तों इसे भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 5 मिनट में अच्छी तरह से भून के तैयार हो जाएगा। इसे कढ़ाई में भी बनाया जाता है, लेकिन कढ़ाई में बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। ये जल्दी से बन जाता है। दोस्तों बहुत से त्योहारों में इस मिठाई को बनाया जाता है, आप भी बनाइए। बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों हम इसे अच्छी तरह से भून रहे हैं। देखिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो रहा है। दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं। हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। ज़्यादा हमें इसको रेड नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक इसे भून लेना है। अब हम इसमें खौलता हुआ पानी डाल देंगे। इसे मिक्स कर देंगे दोस्तों अच्छी तरह से। ये देखिए दोस्तों पानी पहले ही उबला हुआ था, इसके लिए ये डालने से ही फटाफट उबल रहा है। अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चुटकी नमक डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है, पर इससे थोड़ी सी टेस्ट अच्छी आती है। बिल्कुल थोड़ा सा नमक। अब हम इसे ढक्कन लगा के 3 या 4 सीटी आने देंगे। दोस्तों मैंने इसे 4 सीटी लगा दी थी और इसका प्रेशर अपने आप रिलीज हो गया है। हमें इसका प्रेशर निकालना नहीं है, तब तक इंतजार करना है जब तक इसका प्रेशर अपने आप निकल जाए। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छी तरह से दलिया हमारा पक चुका है। आप बाजार में इसे दलिया के नाम से ले सकते हैं। देखिए दोस्तों ये पक चुके हैं अच्छी तरह से। अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे जो हमने यहाँ पर रखा है। ये मैंने 200 ग्राम्स गुड़ लिया है। आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर आपको कम लगता है तो थोड़ा ऐड कर दीजिएगा। और इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे। फिर से गैस को फास्ट कर देंगे और इसे अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे, जैसे हमारा पूरा गुड़ इसमें पिघल जाए।
दोस्तों ये काफ़ी गर्म है, जल्दी से इसमें हमारा गुड़ पिघल जाएगा। गुड़ पिघलने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए भूनेंगे, फिर 5 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पे रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम इसे गुड़ के साथ भून रहे हैं इसी तरह से उसका कलर थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। पाँच मिनट भूनने के बाद हमारा गुड़ इसमें पूरा पिघल चुका है दोस्तों। अब हम इसे बिल्कुल कम आंच पे रख देंगे, ढक के 5 मिनट के लिए। इस तरह से ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए ये नीचे लगने लगा है अब कुकर में। गैस को दोस्तों बंद कर देंगे इस वक्त और इस पे डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। आपके पास दालचीनी पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। दोस्तों हमारा दलिया तैयार हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना खिला खिला बना है। ये देखिए एक एक दाना अलग अलग है। ये देखिए दोस्तों किस तरह से अलग अलग हमारे दाने एकदम खिल रहे हैं। थोड़ा सा हम इसे ड्राई फ्रूट से सजा देंगे। तो दोस्तों तैयार है बहुत ही टेस्टी रेसिपी। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी से बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं दोस्तों, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।